जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं वोकैब और वोकैब में भी देख रहे हैं सिनोनिम्स। जो हमने सोर्स लिया हुआ है वो है ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में आपके प्रीवियस ईयर वोकैब को अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। आपने देख लिया होगा, अब तक हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं, या मैं कहूँ 450 हमारे सिनोनिम्स हो चुके हैं। और 450 मैंने बस कहने को बोला है। अगर हम देखा देखा जाए सही मायने में, तो जो जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स भी आपको मैंने करवाए हैं। तो अंदाज से 1200-1300 तो नहीं, सॉरी, 450 तो अराउंड आपके पास 800-900 वर्ड्स अच्छे से आपको याद हो चुके हैं। ठीक है। और ये ऐसे याद हुए हैं कि आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, आप तुरंत उसका आंसर निकाल दोगे कि इसका मतलब यह होता है, इसका मीनिंग यह होता है। ठीक है। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की वीडियोज उन तक पहुंचती रहेंगी। लास्ट में वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड हो सकते हैं। लिंक यहाँ दी हुई है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है। तो हम देखेंगे आज कि आज हम कौन कौन से वर्ड्स सीखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपके पास ब्लैक बुक है, तो ब्लैक बुक को अपने सामने खोलकर बैठे रहें, या जो भी आपके पास पब्लिकेशन हो, एमबी या जो भी हो, क्योंकि जो वोकेब है वो तो सेम रहनी है, कहीं बदलने वाली चीज है नहीं। ठीक है। तो उसको पास खोल के बैठ जाएं, जिससे मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको याद करने का आपके दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास ब्लैक बुक या कोई भी नहीं है, तो इन वीडियोज को आप 2 से 3 बार और सुन लेना, घूमते, खाते, पीते, नहाते, जो आपका मन करे वो करते हुए इन वीडियोज को लगा के ईयरफोन सुनते रहना। ठीक है, देखते हुए अपने आप यकीन मानना 2 से 3 बार में चीजें आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएंगी। तो बिना ज्यादा टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं आज का, कि आज हमको कौन कौन से वर्ड्स देखने हैं। सबसे जो पहला है वो है एनफोर्स। एनफोर्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यह वैसे ही याद रहता है। ठीक है। किस तरह है एनफोर्स? एनफोर्स मतलब होता है किसी चीज को लागू करवाना। ठीक है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को लागू करवाना, या मैं कहूं इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है। एनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। ठीक है। एनफोर्स का मतलब हो गया किसी चीज को लागू करना। ठीक है। और इम्पोज करना भी वही होता है। कोरोना में जैसे हुआ था, इम्पोज कर दिया गया था कर्फ्यू, तो पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में ये चीज को इम्पोज करवाना, या मैं कहूँ लागू करवाना, या फिर मैं कहूँ कि इम्प्लीमेंट करवाना कोई चीज को। ठीक है। इम्प्लीमेंट करवाना, सबके मतलब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अब आता है इंगेज। इंगेज भी आपने कई बार सुना है, बोलने में भी काम लिया होगा। इंगेज का मतलब होता है बिजी होना। ठीक है। इंगेज का मतलब होता है बिजी होना या फिर व्यस्त होना। साथ ही साथ एक मतलब और होता है, आपने सुना होगा इंगेजमेंट से। जैसे बोलते हैं ना कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि मैं किसी और का हो चुका हूं, मुझे किसी और ने पा लिया है, या फिर कहूँ ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है। ठीक है। ऑक्यूपाई करना या फिर बिजी रहना, कि मुझे किसी और ने पाल लिया है, मैं किसी और का हो चुका हूँ, मुझे किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिया, या फिर बिजी होना। दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है। एंगेज होना है, फिर ऑक्यूपाई करना। ठीक है। उसके बाद में आता है एनग्रॉस। एनग्रॉस को हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने पहले ही बताया था। सिनोनिम या वोकैब में वन वर्ड हो, इडियम फ्रेज हो, आपका एंटोनिम हो, मिस स्प्रेड हो, चीजें घूम फिर के आपको वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है। एनग्रॉस को किस तरह याद करोगे? मैंने बताया था गिरोस से। ठीक है। मैंने बताया था आपको गिरोस से। दो तरह की चीजें बताई थी, दो तरीके से बताया था किस तरह से याद कर सकते हो। पहला तरीका बताया था आपको मैंने ग्रोसरी से, कि जो ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं उनको लाने के लिए जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनको बड़ा मजा आता है वो चीज लाने में, वो चीज करने में। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि मजा आना, या कहूँ प्योर हिंदी में तल्लीन होना। ठीक है। मीनिंग वही होता है किसी चीज में इंटरेस्ट का होना, है ना। ठीक है। एनग्रोस वही कि ग्रोसरी के सामान में बच्चों का इंटरेस्ट होता है। ठीक है। और दूसरा कैसे याद कर सकते हो? ग्रॉस तरीका और बताया था। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको पता है कि दो तरह की सैलरी होती हैं, एक होती है नेट सैलरी, एक होती है ग्रॉस। ठीक है। तो ग्रॉस में से कुछ पैसे कट के आपको नेट सैलरी मिलती है। तो हर किसी बंदे का इंटरेस्ट होता है कि उसको ग्रॉस सैलरी मिले।
ठीक है, तो इंटरेस्ट होना, किसी चीज में तल्लीन होना। एब्जॉर्ब को याद कर सकते हो, एब्जॉर्ब, कोई चीज हमने हमारे अंदर एब्जॉर्ब कर ली। और कोई चीज हम हमारे अंदर एब्जॉर्ब कब करते हैं? जब हमें उस चीज में मजा आता है, जब हमें उस चीज में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। उसके बाद में एंगल्फ, एनगल्फ को याद कर सकते हो आराम से। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, निगल जाना। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई शहर में या गांव में बाढ़ आ जाती है, तो पूरे शहर या गांव में पानी पानी भर जाता है, तो कहेंगे कि उस बाढ़ ने पूरे शहर को निगल लिया। मतलब एक तरह से कि उस चीज को कंप्लीटली घेर लेना, ठीक है, किसी चीज से कंप्लीटली घिरा होना, ठीक है, क्या मीनिंग होता है? निगल जाना, या फिर किसी चीज से पूरी तरीके से कंप्लीटली घिरा होना, कवर होना। जैसे कि आपका ये होता है, एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, लिफाफे में आप कोई चीज डालते हो तो वो पूरा लिफाफे से पैक हो जाता है, तो इन्वेलप होना, ठीक है, कंप्लीटली घिरा होना। कैसे याद करोगे एनगल्फ को? याद कर सकते हो कि जो आपकी गर्भ कंकरी होती है, तो गर्भ कंकरी ने सारे जो कंकरीज को निगल चुकी है, क्योंकि आपको पता है गर्भ कंकरी क्या होता है, गर्भ कंकरी किसको बोलते हैं? गर्भ कंकरी बेसिकली वो होते हैं, आपका जीके का क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो गल्फ कंट्री बेसिकली आर्क स्टेट होती है, और यह वो होती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जो ऑयल पैदा करती हैं या ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और जो पर्सिया की खाड़ी के बॉर्डर पर होती हैं, ठीक है, जो पर्सियन जो आपकी खाड़ी है उसके बॉर्डर पर है, और आर्क स्टेट होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपका ईरान हो गया, कई बार पूछता है कि कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ईरान, इराक, ईरान इराक के बाद में है कुवैत, कुवैत के बाद है कतर, कतर के बाद है यूएई, ठीक है। और कई लोग मानते हैं कि यूएई की राजधानी दुबई है। यूएई की राजधानी दुबई नहीं है, दुबई यूएई का एक शहर है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। यूएई के बाद में है सऊदी अरब, ठीक है, ओमान, कितनी हो गई, एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, ओमान, कुवैत, कतर, यूएई, ईरान, इराक, और एक रह गई आपकी, कौन सी? बहरीन, ठीक है, एक हो गई बहरीन। तो ये 8 स्टेट है जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और जो पर्शियन की खाड़ी के बॉर्डर पर है, इसलिए इनको बोलते हैं गल्फ कंट्री। जीके का क्वेश्चन है, याद कर लेना, कहीं लिख लेना इस चीज को, ठीक है। तो जो गल्फ कंट्री है, ठीक है, गल्फ कंट्री जो छोटी मोटी जो कंट्री होती हैं उनको अपने अंदर निगल जाती हैं, क्योंकि जो गल्फ कंट्री है बड़ी हैं, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से याद कर सकते हो कि जो गल्फ कंट्री है छोटी मोटी कंट्रीज को अपने अंदर निगल जाती हैं, या फिर छोटी मोटी कंट्रीज को चारों तरफ से घेर रखा है ना, इन गल्फ कंट्रीज ने, ऐसे आपको याद हो जाएगा। इनवेलप बता ही दिया, इनवेलप में कोई चीज डालोगे तो इनवेलप से हर जगह से वो घिर जाएगी या कवर हो जाएगी। दूसरा है आइडेंटिटी, इसको याद कर सकते हो नंद से। नंद, नंद को कैसे याद करोगे? आप सभी ने देखा होगा कि जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, तो क्या होता है, जो उनके माता पिता थे, ठीक है, जो माता पिता थे वासुदेव, है ना, तो वासुदेव क्या करते हैं, कृष्ण भगवान को पानी में, आपने देखा होगा उस शहर में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है, ठीक है, और अपने ऊपर उनको टोकरी में लेके आते हैं। तो उससे आप याद कर सकते हो कि उस शहर में पानी पूरा भरा हुआ था, तो इसका मतलब बाढ़ ने पूरे शहर को घेर लिया था कंप्लीटली, ठीक है। और किसको जा रहे थे देने के लिए? नंद बाबा को। उससे आप याद कर सकते हो कि जो वासुदेव थे कृष्ण के फादर, वो नंद बाबा को देने जा रहे थे कृष्ण भगवान को, तो नदी थी वहां पर, तो वो पानी से पूरा शहर घिरा हुआ था। उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, दो तीन बार देखोगे आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा। फिर आपको इतनी कहानी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आप नाम देखोगे नंद, सीधा आप क्लिक करके आओगे, चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है। उसके बाद में है अगला वर्ड, वो है इनहेंस। इनहेंस को आपने कई बार सुना होगा। इनहेंस होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, है ना, किसी चीज को बढ़ाना, बेहतर करना, इम्प्रूव करना, इनहेंस करना, ठीक है। इनहेंस योर नॉलेज, इनहेंस योर पावर, इनहेंस योर एनर्जी, तो आपको पता है चीज का नॉर्मल सा वर्ड है। उसके बाद में है, इसको आपको इस तरह बोलना है एनिग्मा। जिस तरह से आपके मिस स्प्रेड में आएगा, तो आप इसको सही करके आ जाओगे। किस तरह बोलोगे? एनिग्मा। इसको याद करना है, नहीं जी माँ। किस तरह बोलोगे? नहीं
जी माँ। मतलब कैसे हुआ? याद करना है। जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है या फिर जो लड़के होते हैं उनकी शादी हो जाती है, तो उनकी सासू माँ बनती है। तो वो जो लड़की और लड़के होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी सासू माँ को जी माँ बोले या फिर माँ जी बोले। ठीक है? तो बताते हैं उनको कि जी माँ मत बोलिए, माँ जी बोलिए। तो वो बंदे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बोले आखिर में। अब जैसे बताया मैंने आपको, एग्जाम में आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप सोचोगे क्या, नहीं जी माँ, माँ जी नहीं, मतलब कंफ्यूज हो गया था, खत्म। तो कंफ्यूज होना ऐसे तुरंत एग्जाम में आप करके आओगे, इतना आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो नहीं जी माँ, जी माँ नहीं बोलना, आपको बोलना है माँ जी। तो वो इसमें कंफ्यूज हो गया कि बोलना क्या है, जी माँ बोलना है या फिर माँ जी बोलना है। तो कंफ्यूज होना। ठीक है? इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना या पहेली होना। पहेली में क्या होता है, पहेली में आदमी कंफ्यूज ही होता है। तो पहेली होना या फिर कंफ्यूज होना, दोनों एक ही बात है। ठीक है? पजल, पजल का मतलब होता है ये पहेली। फिर है रिडल। इसको याद करना है किस तरह से? इसको याद करो, रीड और डल। ये है ना, रिड डल। तो रीड और डल कि वो पढ़ने में काफी डल है। वो पढ़ने में डल है, तो उसके पिताजी बड़े कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि इसको आगे पढ़ाएं या फिर नहीं पढ़ाएं। किस तरह बताया मैंने आपको, रिडल, रीड डल, कि वो पढ़ने में डल है, तो उसके जो पिताजी हैं वो बड़े कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि इसको आगे पढ़ाएं या फिर नहीं पढ़ाएं। ठीक है? इससे आपको दिमाग में अपना आप याद आ जाएगा। एंजॉयबल, काफी आसान है। एंजॉय करना, आनंद करना, है ना, इसमें बताने की कोई भी बात नहीं है। फिर है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल भी काफी कॉमन वर्ड हो चुका है आजकल, हर कोई नॉर्मली बोल भी देता है। बाई चांस किसी को नहीं पता हो तो है डी लाइट। डी लाइट। लाइट का लाइट होता है, डी मतलब अपोजिट हो गया कि लाइट नहीं है। बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे और गलती से मान लो लाइट चली जाए, तो हम बड़े खुश होते थे कि अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो खुशी होना, आनंद होना। ठीक है? लाइट का नहीं आना मतलब हमारा खुश होना कि अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा है एलिवन। ठीक है? इसको किस तरह याद करोगे, एनलाइवन को? याद करो इससे, LIVEN, LIVEN। ठीक है? लाइव, कोई चीज मतलब जीवित है। ठीक है? कोई चीज जीवित है। ठीक है? तो मतलब जीवित का मतलब क्या हो गया, सजीव करना। दो तरह की चीजें होती हैं, सजीव करना और निर्जीव। तो सजीव करना, उसको लाइव कर दिया। जैसे भी याद कर सकते हो, वो चीज आपके लाइव आ गई। लाइव आने का मतलब क्या है, वो आपके फेस टू फेस आ गई, या मैं कहूँ सजीव करना उस चीज को। चीयर मीनिंग वही हो ही जाता है। एनयू को याद कर सकते हो। इसको बोलो, आपको बोलने में आएगा नो न्यू। एनयू नो न्यू। एनयू नो न्यू। एनयू नो न्यू, मतलब कुछ भी नया नहीं है। और जब कोई भी चीज नई नहीं होगी तो आप उस चीज से बोर हो जाओगे। ठीक है? जब कोई भी नई चीज नहीं होती है लाइफ में तो आप बोर हो जाते हो। तो इसका मीनिंग हो गया बोर करना। ठीक है? बोर करना। एनयू नो न्यू, कोई भी नई चीज नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। उसके अगला है इनॉर्मस। इनॉर्मस को याद कर सकते हो, ई नॉर्मल। ई नॉर्मल नहीं है। ई नॉर्मल नहीं है। ई नॉर्मस। ई नॉर्मल नहीं है। यह अगर नॉर्मल नहीं है तो कैसा है, यह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है? इनॉर्मस कैसे याद करोगे, इनॉर्मस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कई बार, है ना। इनॉर्मस, ई नॉर्मल। ई नॉर्मल नहीं है। ई नॉर्मल नहीं है तो कैसा है, बड़ा है, विशाल है, लार्ज है। तो इमेंस। इमेंस नॉर्मल सबको याद होता है, बाई चांस याद नहीं हो तो याद कर सकते हो, आई एम मैन, मैं आदमी हूं। और जैसा कि देखते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि आदमी औरत से विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, तो उससे आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे याद करना हो तो आई एम मैन। ये कौन सा फॉर्म है मैन का, ये है प्लूरल। ठीक है? सिंगुलर होता है MEN और प्लूरल होता है MEN। जब प्लूरल में है तो मतलब कई सारे मैन है, तो विशाल हो गया। ठीक है? ह्यूज, काफी आसान वर्ड है ये तो। मैसिव। मैसिव को आप याद कर सकते हो मास से। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, जो एक बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में, लार्ज स्केल पे होता है ना, बड़ा होता है। ठीक है? तो उससे याद हो जाएगा विशाल, बड़ा, मैसिव। ठीक है? वैसे सब आपको नॉर्मली याद होते भी हैं, इतना आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला क्या कहना चाहता है, अगला बोल रहा है एनरेज। एनरेज को हमने पहले भी देखा होगा, देखा है, सॉरी, आपको याद नहीं होगा हो सकता है। एनरेज का मतलब होता है गुस्सा करना। किस तरह बताया था आपको मैंने? आपको बताया था मैंने कि एनरेज, रेजर से याद करना है आपको।
आपको याद करना है रेजर से। ठीक है, आप अपनी शेविंग करवाने गए और नाई ने हल्का सा रेजर से आपके यहाँ पर कट मार दिया। आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। ठीक है, आपको गुस्सा आएगा कि नाई ने हल्का सा यहाँ पर कट मार दिया रेजर से। आपको गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा होना, इनफ्यूरिएट, पहले ही बता चुका हूं। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के गुस्सा आ गया। फास्ट एंड फ्यूरियस, देखो फ्यूरी बोलूं या बोलूं फ्यूरियस, सब एक ही बात है ना? सब ये एक ही बात है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के मुझे गुस्सा आ गया था, तो फ्यूरी से याद कर लोगे, गुस्सा आना, क्रोध करना। उसके अगला है, वो है एंक एंगल। एंक एंगल को याद करोगे, इंक एंगल। इंक एंगल को फीलिंग आ रही है बोलने की, इन ट्राई एंगल। इन ट्राई एंगल, इन एंगल को बोलोगे इन ट्राई एंगल। और मैं हमेशा मैथ में ट्रायंगल के क्वेश्चंस में फंस जाता हूं। क्या बोला मैंने? कि इन ट्रायंगल के क्वेश्चंस में हमेशा मैं फंस जाता हूं, तो हो गया फंसाना। फंसना या फंसाना। आपको पता है कि फंसने फंसाने की दुनिया किसको बोलते हैं? ठीक है, तो एंटेंगल हो गया, इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल के क्वेश्चंस में मैं हमेशा फंस जाता हूं, तो हो गया फंसना या फंसाना। ठीक है, फिर है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट को भी आराम से याद कर सकते हो। आई एम पिलाई और कैट मीन्स बिल्ली। मैंने बिल्ली को पिलाई, दारू पिला दी मैंने बिल्ली को। क्यों? जिससे कि मैं उसको अपने पिंजरे में फंसा सकूं। बिल्ली मुझे तंग कर रही थी, कैट मुझे तंग कर रही थी, तो आई एम पिलाई, मैंने पिलाई बिल्ली को, जिससे जो बिल्ली है वो मेरे पिंजरे में फंस जाए, तो फंसाना। हो गया याद, इम्प्लीकेट और एंगल। इन ट्रायंगल के क्वेश्चंस में मैं फंस जाता हूं। इम्प्लीकेट, आई एम पिलाई कैट, मैंने बिल्ली को पिलाई जिससे कि वो मेरे पिंजरे में फंस जाए, तो फंसाना। एंथ्रोल को याद कर सकते हो, अंत और रोल। अंत और रोल। रोल को रोल हो गया, ठीक है, रोल। ठीक है, रोल में कैसे याद करोगे कि अंत में उसने उस अंत में उसने रोल करके सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, या मैं कहूं, अंत में उसने ऐसा रोल किया कि उसने सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, सबको अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है अट्रैक्ट करना, या मैं कहूं आकर्षित करना, या फिर मंत्र मुग्ध करना। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, मंत्र मुग्ध कहां तक याद कर पाओगे? आकर्षित करना या फिर अट्रैक्ट करना। ठीक है, एंथ्रोल, अंत में, अंत रोल, अंत में उसने ऐसा रोल किया कि सबको अपनी ओर खींच लिया, सबको अट्रैक्ट कर लिया। अब है मैस्मेराइज। मैस्मेराइज को याद कर सकते हो, मैस में रोज, मैस में रोज, मैस में रोज। आप मैस में खाना खाने जाते हो, तो मैस में एक लड़की आती है, और मैस में वो लड़की आपको रोज अपनी ओर खींच लेती है, आपको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो मैस में रोज, आप जैसे एग्जाम में आएगा तुरंत आप सोचोगे मैस में रोज मतलब अपनी ओर खींच लेना, अट्रैक्ट करना। अपने आप इतनी कहानी आप सोच ही नहीं, आप माइंड में आएगी ही नहीं आपके, अपने आप क्वेश्चन सही कर दोगे आप। ठीक है, अभी पहली बार है आपके लिए, तो हो सकता है इतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा अभी सोचने में, और आपको ये भी लगेगा कि चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं। यकीन मानिए चीजें आपको याद हो रही हैं। मैस्मेराइज, मैस में रोज, वो लड़की मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। एनचैंट, याद करो चंक। अपन कहते हैं ना कि वो बड़ा चंक है या फिर वो बड़ी चंक है। और चंक के लोग कौन होते हैं? जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित, तो चंक मतलब, एनचैंक मतलब आकर्षित करना। कैप्टिवेट पहले बताया था, कब की बातें, वो लड़की कब की बातें करती है, और कब की बातें करके हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में है एंकाइस। एंकाइस को याद कर सकते हो, जैसे एक थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर आती है एंकाइस कंपनी के नाम से, तो हर किसी को वो अच्छी लगती है ना? हर कोई उसकी ओर खिंचा हुआ चला आता है, हर किसी को वो आकर्षित कर लेते हैं, किसी को वो अट्रैक्ट कर लेती है। इसका मीनिंग भी हो गया अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। ठीक है, लूर, हमारे यहाँ राजस्थान में एक लूर फोक डांस होता है। ठीक है, उससे आप याद करोगे कि लूर डांस हर किसी को आकर्षित कर लेता है, हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, लूर डांस राजस्थान का
फोर्थ आंसर। एंकरैप, याद करोगे कैरप से मतलब जाल। उसने उसको जाल में फंसा लिया। किस तरह फंसाया था? अपनी ओर अट्रैक्ट करके, अपनी ओर आकर्षित करके। उसके अगला है एन्यूमरेट। ई नंबर। ई नंबर, याद करोगे ई नंबर की। ई नंबर की तो एक लिस्ट बनाओ, ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इन नंबर की एक लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट हो गया, या हिंदी में बोलेंगे सूची, एक ही बात है। तो लिस्ट बोल देना आप तो, है ना, कि इन नंबर की एक लिस्ट बनाओ। तो एन्यूमरेट ई नंबर लिस्ट, सूची। उसके अगला है एनंसिएट। एनंसिएट को किस तरह आप याद करोगे? ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि एक तरह से दो मीनिंग होते हैं इसके। दूसरे दो मीनिंग ये हैं। एक मीनिंग होता है कि स्पष्ट उच्चारण करना। स्पष्ट उच्चारण करना। एक होता है अपनी बात को क्लियरली कहना। ये दोनों ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर ये जो दूसरा वाला है, अपनी बात को क्लियरली कहना, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका वन वर्ड हो, चाहे आपका सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो। तो पहले देखते हैं आर्टिकुलेट को। आरती क्यों लेट, कैसे याद करोगे? आरती क्यों लेट। आप पूछ रहे हो आरती तुम क्यों लेट हो गई थी? आरती क्या बोलेगी? मैं कहीं मंच पर अपनी बातों को क्लियरली बोल रही थी। एग्जाम में आएगा आर्टिकुलेट। आप तुरंत सोचोगे आरती क्यों लेट। आरती लेट क्यों हुई थी? क्योंकि वो कहीं अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस कर रही थी, अपनी बातों को कहीं क्लियरली बोल रही थी। तो अपनी बात को क्लियरली कहना। ऐसे भी याद कर सकते हो, आरती आरती है लेट क्यों हो गई थी? क्योंकि वो चीजों का स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन कर रही थी, स्पष्ट उच्चारण कर रही थी। अब याद करोगे एनंसिएट, इसको बोलोगे प्रोनाउंसिएट। बोलने वाला है ना, एनंसिएट, प्रोनाउंसिएट। ठीक है, दोनों एक ही साउंड दे रहे हैं। एनंसिएट, प्रोनाउंसिएट। तो मतलब वही हो गया, किसी चीज का सही प्रोनाउंसिएशन करना, सही उच्चारण करना। ठीक है, अब जो सही उच्चारण करेगा वो अपनी बात को सही कह पाएगा, या फिर क्लियरली कह पाएगा। तो उससे आप चीजें याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में आता है एनविसेज। इसको याद करोगे एनवी और एसएजीई। किस तरह से? एनवी और एसएजीई मतलब सगे। सगे। एनवी का मतलब हो सकता है आपको नहीं पता हो। इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, या फिर जेलस करना, जेलस होना। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ? सगे और जेलस। सगे भाइयों में जेलस होना, सगे भाइयों का जेलसी होना आपस में। ठीक है, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपको पता है कि जैसे जब बच्चे होते हैं दो भाई, बढ़िया हंस खेल के रहते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटी मोटी दोनों के अंदर में अपोजिट फीलिंग्स आ जाती हैं। तो उससे याद कर सकते हो, सगे भाइयों में जेलसी हो जाएगी, ऐसा किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सगे भाइयों में एक दूसरे के लिए जेलसी हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी, किसी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो कल्पना करना, इमेजिन करना, या फिर कल्पना करना। दो सगे भाइयों में आपस में ईर्ष्या हो जाएगी, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद में इक्विवोकल। इक्यू मतलब याद कर सकते हो इक्वल, मतलब समान। वोकल बोलना, कि बोलने में तो एक जैसे थे, लेकिन उनके मीनिंग बहुत सारे थे। इक्विवोकल, इक्विवोकल, इक्यू मतलब समान, इक्वल ऐसे याद कर सकते हो। वोकल मीन्स बोलना। वो बोलने में तो एक जैसे थे, लेकिन उनके मतलब अलग अलग थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हो, अनेक मीनिंग हो उस बात के। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब होता है दो। एम्बिगुअस याद कर सकते हो, जिसके दो या दो से अधिक अर्थ हो, जिस वजह से समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, अनेक अर्थ है उसके, तो हम चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। उससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में इरेक्ट, ये सभी को पता होता है, उठना। ठीक है, तो इरेक्ट क्या हो गया? उठना, रेज उठना, है ना। उसके बाद में आता है इरंट, है ना। इरंट को किस तरह याद करोगे? इरंट को याद करोगे आप एरर और एंड। एरर एंड, एरर एंड, दो तीन बार बोलोगे। एरर एंड। एरर मीन्स गलती, एंड मीन्स और। आप गलती और कब करोगे? जैसे जैसे आप काम करते जाओगे। तो असाइनमेंट करना, या कहूं काम करना, या फिर कार्य करना।
एरर एंड, एरर और, आपने और एरर कब की? जब आपने और काम किया, तो काम करना, असाइनमेंट करना। ठीक है, आसान था ये बहुत। और एक दो बार और देखोगे चीज अपने आप याद हो जाएंगी आपको। फिर है उसके बाद में एरिंग। ठीक है, एरिंग को किस तरह याद करोगे? ये भी आसान है, इसको याद कर सकते हो एरर से। एरर, ठीक है, एरर गलती, ब्लैंडर पहले भी आया था। और कई बार मूवीज में देखा भी होगा आपने कि हमसे बहुत बड़ा ब्लैंडर हो गया, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई। और पहले ही बताया था मैंने आपको, ये अपने आप में बहुत बड़ी होती है। कई बार एग्जाम में जो ग्रामर पोर्शन है वहां आता है ए बिग ब्लैंडर से आगे, और सेंटेंस दे देगा ए बी पार्ट करके, पूछेगा कहां पर किस पार्ट में एरर है, तो अपनी एरर यहां जाएगी। क्योंकि ब्लेंडर के आगे बिग नहीं आता है, ना ही स्मॉल आता है। ब्लेंडर अपने आप में एक बड़ी गलती है। हाँ, बिग मिस्टेक होता तो वो सही हो जाता, मतलब बिग मिस्टेक का मतलब होता है ब्लेंडर, बहुत बड़ी गलती वही ब्लेंडर होती है। उसके बाद में है एरोनियस। इसको भी वैसे ही सेम याद करोगे एरर से। ठीक है, एरोनियस को याद करोगे एरर से। एरर मीन्स गलती, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स मीन्स क्या होता है? गलती होती है, झूठा होता है, इनवैलिड वही हो गया, रॉन्ग वही हो गया, और इनएक्यूरेट। सब आपको क्लियर हो गए हैं। उसके बाद में आता है, वो है आपका अष्टवाइल। ठीक है, अष्टवाइल को कैसे याद करोगे? इसको भी याद कर सकते हो, देखो किस तरह से। इस तरह से तीन पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ईआर से याद करोगे इंजीनियर। आपको पता है एक कम्युनिटी होती है एसटी, तो एसटी कम्युनिटी हो गई है। ईआर बन गया आपका इंजीनियर, शॉर्ट में ईआर ही बोलते हैं। और वाइल में जबकि, तो उससे याद कर सकते हो कि पहले के टाइम में जो एसटी होते हैं वो इंजीनियर बनते थे। ऐसा आप कहानी बना सकते हो। पुराने टाइम में फॉर्मर मीन्स पुराना, जैसे बोलते हैं ना कि फॉर्मर पीएम, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर सीएम, फॉर्मर एमएलए। ठीक है, इस तरह से मतलब भूतपूर्व। हाँ, लिख देता हूँ, भूतपूर्व। समझते हो आप, है ना? वैसे फॉर्मर से समझ जाओगे आप क्या कहना चाह रहा है। तो इंजीनियर पहले एसटी हुआ करते थे, या मैं कहूँ एसटी पहले इंजीनियर हुआ करते थे, जबकि आजकल एसटी लोग एसएससी की जॉब करने लगे हैं। ठीक है, याद हो जाएगा कि एसटी पहले इंजीनियर बना करते थे, जबकि आजकल जो एसटी है वो एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल कर देते हैं। उससे आपको याद हो जाएगा पहले फॉर्मर। ठीक है, फिर एस्पियोनेज। इसका मीनिंग होता है जासूसी करना। जासूसी करना किस तरह याद करोगे? याद करोगे इस एसपी नाज, इस एसपी नाज, इस एसपी नाज। हमें इस एसपी पर नाज है, हमें इस एसपी पर नाज है, क्योंकि वो दुश्मनों की जासूसी कर लेता है। हमें इस एसपी पर नाज है, क्योंकि यह दुश्मनों की जासूसी कर लेता है। तो जासूसी करना। स्पाइंग कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा, टाइगर मूवी भी सुना होगा, और बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि वो तो स्पाई निकला, है ना? वो स्पाइंग कर रहा था, जासूसी कर रहा था। ठीक है, एसेंशियल नॉर्मल सा वर्ड है। कोविड के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा कि एसेंशियल चीजें खुली रहेंगी, बंद नहीं होंगी, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे दूध दही वगैरह। वाइटल पहले भी बताया था। सलमान खान पहले एक ऐड करता था, किसका? रिवाइटल का। रिवाइटल एक कैप्सूल आता है बॉडी बनाने के लिए, तो सलमान खान उस डायलॉग में कहता था कि बॉडी बनाने के लिए रिवाइटल का आना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी होना, एसेंशियल होना, बहुत जरूरी। घूम फिर के चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती रहेंगी। फिर है एस्टीम। एस्टीम को किस तरह याद करोगे? जैसे कि आपने कल देखा होगा, जो आरसीबी टीम है महिलाओं की, वीमेन की, वो कल मैच जीत गई थी। आरसीबी की जो महिला टीम है वो मैच जीत गई थी। तो कैसे बोलोगे? इस टीम की हम बड़ी इज्जत करते हैं। इस टीम, इस टीम। याद रहे यहाँ पर टी डबल ए है, टीई ए मत कर के ना, अगर गलती से मिस स्पेलिंग में आपके आ गया तो। एस टीम, इस टीम की हम इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना। ठीक है,
एक्सपेक्ट क्या बोला मैंने कि रेस्पेक्ट करना या फिर इज्जत करना या फिर आदर। ठीक है, आदर लिख देता हूँ, रिगार्ड। रिगार्ड आपने कई बार सुना होगा, लेटर जब भेजते हैं तो रिगार्ड हो गया आदर करना, रेस्पेक्ट करना। एस्टिमेट करना नॉर्मल सा वर्ड है, हम कई बार बोलते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो कितना खर्चा होगा उसका एस्टिमेशन ये है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसका एस्टिमेशन क्या है, मतलब उसका अंदाजा क्या है ना। अंदाजा लगाना, आइडिया लगाना। असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन करना, कोई चीज को आंकना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया एस्टिमेशन की मूल्यांकन करना या फिर अनुमान लगाना। एस्टिमेट करना कोई चीज का, नॉर्मल सा है, आपने कई बार सुना होगा। एस्टेरेंज, एस्टेरेंज को याद करोगे स्ट्रेंज से, याद करोगे स्ट्रेंज से। किस तरह से, जो स्ट्रेंज लोग होते हैं, मतलब जो कैसे होते हैं, अजीब से लोग होते हैं, वो बिल्कुल अलग से पड़े रहते हैं। कहीं देखा होगा आपने, भीड़ भाड़ में बाकी लोग बात करते रहते हैं, और जो स्ट्रेंज लोग होते हैं, कैसे अजीब से लोग होते हैं, वो साइड में कहीं कोने कुचरे में अलग से खड़े रहते हैं, तो सेपरेट मतलब अलग थलग। ठीक है, अलग थलग, अलग थलग। हुआ याद कि जो स्ट्रेंज लोग होते हैं वो सेपरेट कहीं खड़े हुए रहते हैं, अलग थलग। एथिकल, आपने सुना होगा एथिक्स से। एथिक्स होती है नीति शास्त्र, जहां आपको अच्छे बुरे के बारे में चीजें बताई जाती हैं, चीजें सिखाई जाती हैं, आपको मॉरल वैल्यूज का ज्ञान या नॉलेज दी जाती है। ठीक है, उससे आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया एथिकल, मीनिंग हो गया नैतिक। फिर इक्विटेबल, इक्विटेबल को याद करना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका मीनिंग होता है निष्पक्ष, जो किसी की साइड ना ले। ना तो मैं तेरी साइड हूं, ना मैं उसकी साइड हूं, मैं सिर्फ साइड हूं किसके, सच के, अच्छी चीज के। तो इक्विटेबल को याद कर सकते हो। इक्विट, क्विट एबल की, क्विट मतलब क्या होता है, क्विट होता है कोई चीज को छोड़ देना बिल्कुल। एबल योग्य होना, कि कोई आदमी कह रहा है ये बंदा तो बिल्कुल क्विट करने के लायक है। क्यों? क्योंकि ना तो हमारी साइड लेता है, ना ये बंदा उसकी साइड लेता है, ये बिल्कुल निष्पक्ष है। तो इक्विटेबल, वो बंदा कैसा है, वो बंदा क्विट करने के योग्य है। क्विट करने के योग्य क्यों है? क्योंकि ना हमारी साइड लेता है ना उसकी साइड लेता है, वो है निष्पक्ष। ठीक है, उसके बाद में है यूलजी। ठीक है, इसको आप किस तरह याद करोगे, आपको बोलना है इसको यूलोजी। कैसे बोलोगे? यूलोजी, लोजी। आप सोचो एक बार, आपकी नई नई शादी हुई है, और आपकी बीवी सुबह सुबह आपसे कह रही है प्यार से, बालों को फहरा के, कि लो जी चाय पी लो। क्या बोलोगे? क्या बोली उसने आपसे? लो जी चाय पी लो। तो क्या होगा, आप एकदम से उसकी तारीफ करोगे कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है। ठीक है, कैसे याद किया? लो जी चाय पी लो, तो आप उसकी तारीफ करोगे कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरी बीवी का कोई जवाब नहीं। अच्छी मूवी है ना वो। उसके बाद में अगला जो आएगा वर्ड, वो है इवेंचुअली। इवेंचुअली को याद कर सकते हो किस तरह से, देखते हैं। इवेंचुअली आपने कई बार बोलने में काम लिया होगा। इवेंचुअली मतलब क्या होता है, आखिरी में, या मैं कहूं अंतिम। ठीक है, इसका मीनिंग होता है आखिरकार या अंतिम, कि आखिरी में क्या हुआ। नॉर्मली सबको याद होता ही है, फिर भी याद नहीं हो तो इवेंट से आप याद कर सकते हो कि इवेंट के आखिर में क्या हुआ। तो आखिर मीनिंग इसका हो गया अंतिम या आखिरी। फाइनली या अल्टीमेटली, कि अल्टीमेट हुआ क्या। नॉर्मल सा है, हम नॉर्मल बोलने में काम लेते हैं चीज को। एविडेंस, कई बार सुना होगा, मूवीज में आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि एविडेंस का अभाव था, एविडेंस की कमी हो गई थी, एविडेंस आपको मिले नहीं। मतलब सबूत, गवाह, साक्ष्य, साक्ष्य, सब इसके सिनोनिम है। ठीक है, सबूत मिलना या किसी चीज के साक्ष्य मिलना। तो इंडिकेशन मतलब इंडिकेट करना। इंडिकेट करना क्या होता है, जब कोई चीज आपके सामने होती है, सबूत आपको दिखता है, उससे मतलब हो जाएगा। एविडेंस है, यह भी आपके एविडेंस से ही बना है। इसका मीनिंग है शो करना, कि चीज को दिखाई पड़ना। सबूत होता है, सबूत क्या होता है, सबूत वही तो होता है जो सबको दिखाई दे। कानून बोलता है ना कि हम सिर्फ सबूत को मानते हैं। सबूत मतलब क्या, जो सबको दिखता है। तो एविडेंस सबको दिखाई पड़े, जो शो करना। ठीक है, उससे अगला है, आपको इस तरह बोलना है कि मिस इस पैट में कई बार आता है क्वेश्चन, इसको बोलना है एक्स अग्रेट। एक्स अग्रेट, एक्स अग्रेट। ठीक है, एक्स अग्रेट, इसका मीनिंग होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना।
किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। किस तरह याद करोगे? सिंपल सा तरीका है। एक्स अगर, याद करोगे, एक्स अगर, अगर गलती से कोई एक्स की आपसे बात करना शुरू कर दे तो आप एक्स की बात बढ़ा चढ़ा के बताते हो। एक्स अगर, एक्स की अगर कोई बात करना शुरू कर दे थोड़ी सी, तो आप एक्स की बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हो। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है। मैग्नीफाई करना, आपने कई बार पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना? जब आपकी इमेज होती है कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में, तो इमेज मैग्नीफाई हो जाती है। मैग्नीफाई करना, ठीक है, मतलब बड़ा कर देना। ठीक है। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई भी वही होता है, गाना भी आया था, मैं तेरा एम्पलीफायर, मतलब कोई चीज को एम्पलीफाई कर देना, तेज कर देना। ये वही है एक्साग्रेट। ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। उसके अगला है एक्सजॉर्ट। एक्सजॉर्ट को याद करोगे, एक्स अर्ट, एक्स अर्ट, एक्स अर्ट। अगर मालूम पड़े कि आपकी एक्स ने आपको अल्टो दी है, एक्स अल्टो, अल्टो गाड़ी आती है, अगर पता चल जाए कि आपकी एक्स ने आपको अल्टो दी है, सब आपकी और आपकी एक्स की तारीफ करेंगे। क्या बोला? अगर आपकी एक्स आपको अल्टो गाड़ी दे तो सब आपकी एक्स की तारीफ करेंगे। तो प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, और आपकी एक्स से बड़ी खुश हो जाएगी। तो इसका एक मतलब और होता है खुश होना, आनंद मिलना, खुशी होना, परमानंद मिलना। ठीक है। अगर आपकी एक्स ने आपको अल्टो दी है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपकी जो एक्स है वो भी खुश हो जाएगी। एक्सजॉल्ट हो गया, एक्स प्लस अल्टो, और ये हो गया एक्सजॉल्ट, एक और एक्सजॉल्टेशन। ठीक है, खुश होना। ये था आपका कैसी, ये पहले भी आ चुका है, पहले भी बताया था। इसको याद करना है, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी। कोई आपके साथ गलत करता है और आप उसकी पे ऐसी तैसी कर देते हो तो आपको बड़ा मजा आता है, आपको मिलता है परमानंद। ठीक है। उसके अगला है, वो है आपका, वो है आपका एग्जस्परेट, वो है आपका एग्जस्परेट। ठीक है। याद करना है आपको, एक्स, एक्स बन रहा है और ये है सेपरेट, ये है सेपरेट, सेपरेट। जब आपकी एक्स आपसे सेपरेट होने को बोलती है तो आपको गुस्सा आ जाता है। या फिर कोई आपसे पूछता है कि आपकी एक्स आपसे क्यों सेपरेट हुई, तो आपको गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में आएगा एक्स सेपरेट, तो एक्स सेपरेट, सेपरेट हो गई मतलब गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ जाना। जैसे ही आपकी एक्स आपसे सेपरेट हुई आपको गुस्सा आ गया, तो इन्फ्यूरिएट वही आ गया। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आना, गुस्सा होना। ठीक है। एक्सीड कई बार आ चुका है, आ चुका है, क्या नॉर्मल सा वर्ड है, एक्सेस होना। एक्सेस क्या होता है? कोई चीज का बहुत ज्यादा होना, तो एक्सीड ज्यादा होना, सरपास। तो मीनिंग हो गया इसका विस्तार करना या कोई चीज का ज्यादा होना। सरपास को याद कर सकते हो, नॉर्मल सा वर्ड है, सबको याद होता है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, सरपास, कि सर ने बहुत ज्यादा लोग पास कर दिए थे, ज्यादा होना, है ना? सर ने बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा बच्चे पास कर दिए थे। उसके बाद में है जो अगला वर्ड है, जो आपका अगला वर्ड है, वो है आपका एग्जैक्ट। ठीक है। इसको आपको किस तरह याद करना है? ठीक है, एग्जैक्ट को किस तरह याद करना है? इसको याद करना है एक्स सर्प, एक्स सर्प, की मेरी जो एक्स है काटने में इतनी माहिर थी कि ऐसा लगता है जैसे उसमें सर्प का कोई छोटा सा टुकड़ा हो। इसका मीनिंग हो गया अंश होना। कि जैसे आपने देखा होगा कोई म्यूजिक होती है या कोई मूवी होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं अंश होना या फिर पार्ट होना किसी चीज का। कैसे याद करोगे कि मेरी एक्स इतना बुरा काटती है, ऐसे लगता है जैसे उसमें कोई सर्प का या सांप का हल्का सा टुकड़ा मौजूद हो, अंश मौजूद हो। इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। एक्सकरेक्ट आपने कई बार कंप्यूटर में पढ़ा होगा इस चीज को। इसका मीनिंग होता है अंश होना, किसी चीज का छोटा सा पार्ट होना। एक्स करेक्ट याद कर सकते हो कि मैं मेरी एक्स को करेक्ट कर रहा था, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिल नहीं पाई है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे बस मिली है ना? उसके अगला है जो आपको देखना है, वो है आपको किस तरह बोलना है। ठीक है। आपको बोलना है इस तरह से, एक्स कोगिकेट या फिर एक्स कोजिकेट।
आपके जो मिस स्प्रेड में आएगा तो आप सही करके आ जाओगे। एक्स कोजिकेट, ठीक है। किस तरह याद करोगे? एक्स को गीता, एक्स को गीता। आप ऐसा समझ सकते हो, आपको पता है कि गीता की कसम कहाँ खिलाई जाती है? वो खिलाते हैं कोर्ट में। लेकिन मैंने मेरी एक्स को गीता की कसम खिलवा के एक नई चीज का इन्वेंशन कर दिया कि आप अपनी एक्स को भी गीता कसम बाहर खिलवा सकते हो। तो नई चीज का इन्वेंशन करना या फिर खोज करना। मीनिंग क्या हो गया? खोज करना या फिर इजाद करना। कैसे याद किया मैंने? एक्स को गीता, हमारे यहाँ नियम यह है, कानून यह है कि आप कोर्ट में जाओगे तो वहां आपको गीता की कसम खानी पड़ेगी। लेकिन मैंने एक नई चीज का आविष्कार कर दिया कि मैंने मेरी एक्स को बाहर गीता की कसम खिलवा दी। कैसे याद करोगे? एक्स को गीता की कसम खिलवा दी मैंने। ऐसा करके मैंने एक नई चीज का आविष्कार कर दिया, नई चीज को मैंने इन्वेंट कर दिया। उसके बाद में आ जाएगा आपका एग्जीक्यूट। आपको इसको किस तरह याद करना है? एक्स करते, एक्स करते, ठीक है। आपकी कोई चाहने वाली थी, उससे आपका ब्रेकअप हो गया, अब वो बन गई आपकी एक्स। तो कैसे याद करना है? हम हमारी एक्स को शराब दिया करते हैं। शराब देना या फिर बददुआ देना, ठीक है। किसी को देनी नहीं है, बस याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हम हमारी एक्स को शराब दिया करते हैं, तो शराब देना कर्ज है ना। एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट वही होता है जिससे कोई पॉलिसी बनती है। मंत्री होते हैं, वो पॉलिसी मेकर होते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और उसको एग्जीक्यूट कौन करवाता है? एग्जीक्यूट आईएएस ऑफिसर्स कराते हैं, है ना। तो एग्जीक्यूट कराना है ना, कोई चीज को इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा एग्जेम्प्ट। ये आपने कई बार जैसे फॉर्म फिल किया है एसएससी का, वहां पर लिखा रहता है कि आपको फीस से एग्जेम्प्ट किया जाता है एसटी एससी वगैरह को, उनके लिए, ठीक है। मतलब छूट देना, छूट देना। क्या मीनिंग होता है इसका? छूट देना या फिर मुक्त करना किसी चीज से, ठीक है। मतलब आपको फीस से मुक्त कर दिया, आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको तो आप समझ ही गए थे। या ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्स एम्प्टी, एक्स एम्प्टी मतलब एक्स खाली, एक्स आपने खाली कर दी, मतलब उसको फ्री कर दिया, मैं अब एक्स से मुक्त हो चुका हूं। इम्यून, याद कर सकते हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है तो बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, बीमारियां से आप मुक्त हो जाओगे, बीमारियों से आपको छूट मिल जाएगी। एक्सक्लूड अपोजिट है इंक्लूड का, इंक्लूड होता है शामिल करना, एक्सक्लूड होना होता है फ्री कर देना, निकाल देना, मुक्त कर देना। उसके अलावा फिर एग्जॉस्टिबल, है ना। एग्जॉस्टिबल को याद कर सकते हो आप, एक्स हस्ती, एक्स, देखो आप सारे वर्ड एक्स के ऊपर हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है एक्स की, कुछ तो काम आई। एक्स हस्ती, ठीक है, कि एक्स हस्ती है, लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए, टेम्परेरी, मतलब थोड़ी देर के लिए, ठीक है। परमानेंट नहीं है, समाप्त होने वाला, जो समाप्त हो जाएगा, या थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाने वाला, ठीक है। एक्स हस्ती, एक्स हस्ती है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मतलब उसकी हंसी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो टेम्परेरी। फिर उसके बाद में आता है एग्जीबिटेड, याद कर सकते हो एग्जीबिशन से। आपने कई बार सुना होगा एग्जीबिशन लग रही है, मतलब प्रदर्शनी लग रही है, जिसमें आपको कोई चीज दिखाई जाएगी स्क्रीन पर, वहां से आप उस चीज को देख पाओगे। तो क्या हो गया? डिस्प्ले लगना, किसी चीज की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, ठीक है, उससे बना है। फिर एग्जॉट, याद करना है एक्स हर्ट, एक्स हर्ट, एक्स हर्ट, एक्स हर्ट, कि एक्स हर्ट हो गई। क्यों हो गई थी? क्योंकि किसी ने उसको भड़का दिया था, किसी ने उसको उकसा दिया था, किसी ने उसको प्रेशराइज कर दिया था। एक्स हर्ट, मेरी एक्स है वो हर्ट हो गई थी, किसी ने उसको उकसा दिया था, किसी ने उसको भड़का दिया था, किसी ने उसको प्रेशराइज कर दिया था, दबाव डालना, उकसाना। एक्सरसाइज, याद कर सकते हो एक्सरसाइज से, याद करोगे एक्सरसाइज से, सेम साउंड कर रहा है एक्सरसाइज, कि लोग एक्सरसाइज करने से दूर भागते हैं, तो भागना या भगाना,
ठीक है। लोग एक्सरसाइज करने से दूर भागते हैं। एक्सपेल काफी आसान है, भगना या भगाना। ठीक है, एक्सपेल से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंडेबल, इसको याद करना है एक्सपेंड। ठीक है, याद करना है किससे? एक्स पेंग से। ठीक है, एक्स पेंग हो गया कि लगभग जो चीज समाप्त हो जाए। ठीक है, याद कर सकते हो किससे? एक्सपायरी से याद कर सकते हो, या फिर एक्सपेंड है मतलब कोई चीज जो फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, कोई चीज कैसी हो? कोई चीज हो फ्लेक्सिबल, कि लगभग समाप्त हो जाए। ठीक है, क्या हो गया? जो चीज आसानी से समाप्त हो जाए। सॉरी, सॉरी, ये मैंने इसके अगले वाले बता दिया, ये है एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड को आपको किस तरह याद करना है? एक्सपेंड का मतलब होता है जो चीज कैसी होती है, वो होती है लचीली, वो होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, कि जैसे जिस चीज में छोड़ोगे, जैसे ये होता है छोड़ा मैंने इसको यहाँ पर खींचा तो ये वापस ऐसी ही हो जाएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याश, या फिर लचीला, या फिर लचीला हो गया। कैसा लिख रहा हूँ इसको आज मैं? ये हो गया लचीला, है ना? ये कैसा है? ये है इलास्टिक। जैसे रबड़ होती है, खींची वापस उसी में आ जाती है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फिर है एक्सपेंड, इसको याद करोगे स्पैंक। एक्सपेंड साउंड कर रहा है स्पैंक। ठीक है, जो एक्सपेंड है वो साउंड कर रहा है स्पैंक, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि स्पेंड। स्पेंड होता है जैसे हम किसी चीज में, जैसे हमारा टाइम है या कुछ भी चीज है, उसको स्पेंड करते हैं, चाहे पैसा हो, टाइम हो, स्पेंड करना, खर्च करना। और जब कोई चीज आप उसमें खर्च करोगे, धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है लगभग समाप्त, लगभग समाप्त, लगभग खत्म। एक्सपेंड, स्पेंड मतलब आपने कोई चीज स्पेंड कर दी, खर्च कर दी। जब कोई चीज आपने खर्च कर दी तो धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी। एग्जॉस्ट पहले बता चुका हूं। एक्स हंसती, एक्स हंसती रहती है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ देर के बाद उसकी हंसी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आज की वॉकैब थी। हमने आज हमारे 500 वर्ड्स आज तक देख लिए हैं 10 वीडियोज में। आपको काफी अच्छी भी लगी होंगी, चीजें आपको याद हो रही हैं, ऐसा मुझे पता है, चीज का भरोसा है मुझे। ठीक है, अब चलते हैं। आज का कोटा पूरा हो गया है ना? 500 वर्ड आपने अच्छे से याद कर लिए हैं। आपको लगता है किसी चीज में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उनकी लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।